अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स विद हरमैन एक ऐसा चैनल है जो कि यूट्यूब के दूसरे तमाम तर चैनल्स के बरअक्स आपके कंसेप्ट को एक बेहतरीन तरीके की मदद से क्लियर करता है। मैं मोहम्मद हरमैन अशरफ आपको आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स विद हरमैन पर वेलकम करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैट 301 के प्रैक्टिस क्वेश्चन लेक्चर 23 टू 27 करेंगे। पहला क्वेश्चन है, लेट x be a random variable with probability distribution। x हमारे पास -1, 0, 1, 2, 3 एंड f of x हमारे पास 0.125, 0.52, 0.20, 0.05 एंड 0.125 है। फाइंड e of x। e of x mean expected value of x। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स जो हमारे पास फार्मूला होता है वो ये होता है कि सबसे पहले x को f ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, फिर इनको जो आंसर आएंगे उन सबको सम किया जाए, तो हमारे पास जो इनको सम करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का आंसर होगा। सोल्यूशन हमारे पास है x -1 को हमने जब f ऑफ x 0.125 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया -0.125 एंड सेकंड भी 0 को जब 0.50 के साथ मल्टीप्लाई किया गया हमारा आंसर आ गया 0। 1 को 0.20 के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो हमारा आंसर आ गया 0.20। 2 को 0.01 के साथ जब मल्टीप्लाई किया गया तो हमारा आंसर बन गया 0.10। 3 को 0.125 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.375 एंड देन जब हम तमाम वैल्यूज को -0.125, 0, 0.20, 0.10, 0.375 को जब हमने ऐड किया सबको तो हमारे पास जो सम करने के बाद इसका आंसर आया वो आया 0.55। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो हमने फाइंड करना था वो हमारे पास 0.55 है। नीचे फ्रेंड्स इसका फार्मूला गिवन है सम ऑफ x मल्टीप्लाई बाय f ऑफ x, तो हमारा आंसर बन गया 0.55। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड g ऑफ 2। g ऑफ 2 फाइंड करने का मतलब ये है, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास जो ये वाली वैल्यूज हैं ये दो x की हैं और ये वाली तीन वैल्यूज y की हैं। तो g ऑफ 2 फाइंड करने का मीन ये है, इसमें हमारे पास जो x है वो यही वाली वैल्यूज आएंगी और जो y वाली हैं उनको चेंज करके सबको सम अप करेंगे। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। g ऑफ 2 हमारे पास y 1 से लेकर 5, मीन ये कि जो हमारे पास क्वेश्चन था y यहाँ पर 1 है, 3 है एंड 5 है, तो y 1 से लेकर 5 तक सब वैल्यूज आएंगी और जो x है वो जस्ट 2 आएगा। तो हमने लिखा है यहाँ पर सम ऑफ y 1 to 5 f ऑफ 2y। हम जानते हैं पहली वैल्यू x की होती है, इसलिए x की जगह पर 2 फिक्स कर दिया गया, जबकि y की जगह पर वेरिएबल रह गया, y 1 होगा फिर 3 फिर 5। तो जब सम करेंगे सबसे पहले वाली हमारे पास क्या है 2 इंटू वाई की 1, तो 2 और y1 जो है हमारे पास ये बनता है 0.10 एंड जब 2 3 देखेंगे तो ये हमारे पास 0.20 और जब 2 5 देखेंगे तो ये हमारे पास 0.10। तो सेम वैल्यू यहाँ पर मैंने सम अप में लिख दी कि 0.10 हमारे पास 2 1 का आंसर आ गया, फिर 2 3 में जो था वो हमारे पास 0.20 और जो 2 5 में था वो 0.10 है। जब हमने सबको सम किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.40। ये हमारे पास g ऑफ 2 का आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सपोज x हैज अ PD गिवन बाय, PD मींस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, गिवन बाय हमारे पास x है -1, 0, 1, f ऑफ x 3c, 3c, 6c। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ c, हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला होता है
उसके लिहाज से अगर कोई फंक्शन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो उस तमाम वैल्यूज का सम 1 के इक्वल आएगा। तो इसलिए हमारे सोल्यूशन पे चलते हैं। लेकिन एफ ऑफ एक्स इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इफ, उसी वक्त ही हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा अगर सम ऑफ ऑल फंक्शंस की वैल्यू इज इक्वल टू 1 आ जाए। तो मीन्स ये कि हमारे पास यहाँ पर तमाम वैल्यूज का सम जो है 3c 3c एंड 6c, इसका इज इक्वल टू आंसर इज इक्वल टू 1 होगा। तो हमने यहाँ पर जब वैल्यूज पुट की तो इसको सम करते हैं, 3c प्लस 3c प्लस 6c, ये हमारे पास बन गया 12c। तो 12c इज इक्वल टू 1 आ गया। 12c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो c हमारे पास 1/12 आ गया। स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन में c की वैल्यू फाइंड करनी थी और वो हमारे पास 1/12 है। अब क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 हमारे पास है, लेट x बी अ कंटिन्यूअस विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f of x is equal to 6x into 1 minus x, x 0 to 0 less than or equal to x and x less than or equal to 1। मीन ये कि जो x है वो 0 से लेकर 1 तक हमारे पास जो फंक्शन बनता है वो हमारे पास f of x is equal to 6x into 1 माइनस x है। और इसके अलावा अगर हम 1 से बड़ी वैल्यू या 0 से छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो 0 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में तमाम वैल्यूज का सम 1 के इक्वल होता है। तो हमने चेक करना है क्या ये हमारे पास फंक्शन f of x इज इक्वल टू 6x इंटू 1 माइनस x ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है या नहीं है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब हमारे पास फंक्शन इस फॉर्म में आएगा कि जैसे हमारे पास f of x इज इक्वल टू 6x इंटू 1 माइनस x, मतलब टेबल की फॉर्म में नहीं है, जस्ट एक फंक्शन की फॉर्म में आएगा, तो हमारे पास इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि फंक्शन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट के लिहाज से हम इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं जिस फंक्शन की। लेट जैसे हमारे पास ये फंक्शन है तो इसकी हम लोअर लिमिट हमारे पास यहाँ कम से कम वैल्यू 0 और ज़्यादा से ज़्यादा 1 पुट कर सकते हैं, तो लोअर लिमिट 1 0 होगी और अपर लिमिट 1 होगी। तो इसका जो बेसिकली बेसिक फार्मूला है वो हमारे पास होता है f of x विल बी अ PDF, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इफ हमारे पास माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट तक वैल्यूज आ गई और f of x इज इक्वल टू हमारे पास इसका आंसर 1 के इक्वल आएगा। तो फिर ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा। तो हम अपने जो क्वेश्चन थे उसके लिहाज से देखते हैं। तो हमारे पास जो लोअर लिमिट वो 0 थी और अपर लिमिट 1 थी। तो हमने इंटीग्रेशन ऑफ 0 1 के लिहाज से 6x इंटू 1 माइनस एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। अब 6x को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x रह जाएगा, फिर 6x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास वो 6x माइनस 6x स्क्वायर बन गया था। हमने इसको अलग अलग लिख लिया। इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो हमने इसको माइनस साइन के इधर भी इंटीग्रेशन लिख लिया और इस पर भी, और ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है। डी ऑफ एक्स का मीनिंग ये होता है कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगी। हमारे पास 6x की भी हमने इंटीग्रेशन करनी है एंड 6x स्क्वायर की भी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट्स, जिसके रिस्पेक्ट हम इंटीग्रेशन करते हैं उसका ये फार्मूला होता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास x होगा तो जब x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो जो कांस्टेंट वैल्यू साथ 6 है उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन जो x वेरिएबल है उसकी पावर में हम एक ऐड करेंगे और जिससे हमने ऊपर ऐड किया है उसी वैल्यू के नीचे डिवाइड कर देंगे। मीन ये कि हमारे पास 6 की पावर 1 थी तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2 को ऊपर पावर में भी लिखना है और 2 को पूरी वैल्यू के नीचे डिवाइड भी करना है। तो ये हमारे पास बन गया 6x स्क्वायर ओवर 2। वैसे ही हमारे पास यहाँ x की पावर 2 थी, इसमें जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3। तो पावर में हमने 3 लिखना है और 3 से नीचे डिवाइड भी करना है। हमारे पास जो यहाँ लिमिट है 0 एंड 1, इसको हमने फिलहाल कुछ नहीं कहा, वैसे ही साथ लिख देंगे 1 एंड 0। फिर ये 2 से 6 कैंसिल आउट होता है, हमारे पास बच गया 3। इस तरह 3 से 6 तो 2 बन गया, हमारे पास ये बन गया 3x स्क्वायर 1 0 माइनस 2x क्यूब 0 1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन में लिमिट ऐसे अप्लाई होती है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब हम यहाँ पर x की जगह पर अपर लिमिट 1 है तो 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और जब लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 और ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो 3 इंटू 1 माइनस 0 आएगा, लेकिन माइनस 0 क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए हमने वहाँ नहीं लिखा, जस्ट हमारे पास 3 इंटू 0। सेम यहाँ पर भी हमारे पास 1 की क्यूब 1 आ गया और 0 का क्यूब जो पूरी टर्म 0 आएगा, 0 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो ये 3 इंटू 1 माइनस 0, और माइनस 0 की क्योंकि यहाँ पर वैल्यू मतलब नहीं लिखी तो यहाँ पर 2 ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3
और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ गया। 3 माइनस 2 किया तो हमारे पास 1 आ गया। चूंकि हमने पूरा सॉल्व किया तो हमारे पास जो इसका आंसर है 1 आया है, तो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गया, तो हेंस प्रूव हो गया है जो हमारे पास फंक्शन f(x) है इज अ पीडीएफ। पीडीएफ मीन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। चलिए अब हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दो वेरिएबल्स गिवन है, लेट x एंड y बी आर इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू पीडीएफ, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन x f of x into y is equal to x square plus 1 over 3xy। यहाँ पर हमारे पास जो x के ऊपर है वो x 0 से बड़ा या इक्वल और 1 से छोटा या उसके इक्वल है, एंड y 0 से बड़ा या इक्वल और y 2 से छोटा या उसके इक्वल है। अगर इसके अलावा कोई और वैल्यू मींस x के लिए 0 से छोटी और 1 से बड़ी और y के लिए 0 से छोटी और 2 से बड़ी कोई वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर 1 बन जाएगा। और पीडीएफ जो हमारे पास होता है मतलब उसके अंदर ये कंडीशन होती है कि इसका जो हमारे पास सम आए वो 1 आए, मतलब उसके अलावा हम कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो हमने इसकी फाइंड करनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x फाइंड करने का फार्मूला हमने स्टार्ट में पढ़ा था। अगर हमारे पास टेबल की फॉर्म में डाटा हो तो उसका होता है उसको x को f ऑफ x जो हमारे पास वैल्यू होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करके उस सब को सम करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन फंक्शन की फॉर्म में आएगा तो हम क्या करेंगे x इंटू जी ऑफ x, और इस पर हमारे पास जो लिमिट आएगी वो x की आएगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास चूंकि y भी है तो पहले हम इस y को सॉल्व करेंगे, मतलब y के ऊपर लिमिट अप्लाई करके इसको g ऑफ x बनाएंगे। तो g ऑफ x हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y फंक्शन x ऑफ y dy, मतलब हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 0 2 हमारे पास जो है वो हमारे पास थी लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ y एंड 3x² प्लस xy ओवर 3। स्टूडेंट 3x² प्लस xy ओवर 3 कहाँ से आ गया, घबराने की जरूरत नहीं है, ये इसी क्वेश्चन में है। अगर हम दोनों तरफ मतलब अगर यहाँ पर दोनों तरफ 3 से एलसीएम ले लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 3x² प्लस xy ओवर 3। तो वही उसने यहाँ पर लिख दिया है 3x² प्लस xy ओवर 3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है 1 ओवर 3 जो है उसको नीचे वाला 3 है उसको बाहर लिख लिया इंटीग्रेशन से, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन से बाहर आ सकती है। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से उसने वैसे ही जैसे हमने ऊपर करके है उसने अलग अलग कर दिया 3x² इंटू डी वाई प्लस 1 ओवर 3 xy dy। तो यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये y के लिहाज से होगी। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई वैल्यू साथ ना हो तो हमारे यहाँ क्या करते हैं पावर में एक ऐड करना होता है, लेकिन यहाँ पर अगर y है ही नहीं तो हम क्या करेंगे वहाँ पर हम y लिख देंगे। तो हमारे पास इसकी जब इंटीग्रेशन अप्लाई होगी तो ये बन जाएगा 3x² y 2 0 प्लस यहाँ पर 1 ओवर 3। तो यहाँ पर जब y था पहले से पावर में एक ऐड करेंगे उससे नीचे डिवाइड, तो पावर में जब ऐड किया तो हमारे पास बन गया 2। तो यहाँ क्या हो गया 2 ओवर 2 आ गया। सेम यहाँ पर हम अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो अपर और लोअर लिमिट अप्लाई की जब तो हमारे पास y के यहाँ पर पुट करना था 2 फिर एंड -0। जब 0 पुट करें तो पूरी टर्म 0 होगी, तो जस्ट 2 वाली वैल्यू आ गई। जब हम यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये बन गया 2 इंटू 3 6, तो ये 6x² बन गया प्लस यहाँ पर जब हमने y की जगह 2 पुट किया तो ये बन गया 4 का 2 का स्क्वायर 4 बन गया, 4 को 2 से कैंसिल आउट किया तो हमारे पास 2 बच गया, तो यहाँ जस्ट हमारे पास 2x आ गया। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये बन गया 6x² ओवर 3 प्लस 1 ओवर 3 इंटू 2x। अब इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 से 6 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर 2 बच गया, तो 2x² प्लस 2x ओवर 3। ये हमारे पास अब ये वाला जो फंक्शन है ये जस्ट ऑफ x की वैल्यू है, पहले हमारे पास x और y दोनों के लिए था तो हमने इसको पहले y के लिए सॉल्व किया और y की वैल्यू को उसमें से निकाल दिया, तो अब हमारे पास जो फंक्शन बन गया ये हमारे पास g ऑफ x फंक्शन है फॉर 0 to 1। अब यहाँ पर हम इसके डोमेन और अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, वो हमारे पास 0 and 1 है। हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला आ गया x g ऑफ x 0 1 x 2x² प्लस 2x ओवर 3 d ऑफ x इज इक्वल टू। अब नीचे हमने जब इसको सॉल्व करेंगे सेम उसी तरह हमने सॉल्व करना जैसे पीछे किया, तो ये x के लिए जब हमने पहले हमने x को मल्टीप्लाई करके और अलग अलग कर दिया, जब हमने x को 2x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 2x³ बन गया, इसके साथ क्या था ये हमारे पास बन गया 2x² ओवर 3। तो यहाँ से हमने 2 और 3 को बाहर कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर हमने क्या किया x² में जब हमने ऐड किया तो ये 3x³ में हमने जब एक ऐड किया तो ये क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू बन गया 4, तो x की 4 ओवर 4 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर था तो ये x की क्यूब ओवर 3 आ गया। सेम नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम x की जगह 1 फिर x की जगह 0। तो जब हमने x की जगह 1 पुट किया तो ये हमारे पास पूरी टर्म आ गई 2 ओवर 4
और यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे तो 0 पूरी टर्म हो जाएगी, तो ये हमारे पास 2/4 माइनस 0 करेंगे तो 2/4 बन जाएगा। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम वही काम, x या 1 और फिर 0। जब हम x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/3, एंड जब 0 पुट करेंगे तो 0/3, और 1/3 माइनस 0/3 करेंगे तो हमारे पास आंसर 1/3 आ जाएगा। जिसको हमने जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2/9। तो 1/4, 2 को 4 से कैंसिल आउट किया तो यहाँ पर ऊपर 1 नीचे 2, 1/2 प्लस 2/9 किया तो हमारे पास 18 आ गया, ऊपर 11/18। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 11/18। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी तमाम आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके।